और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई है। इसके बाद अब 7 सितंबर को 34 जिलों के 48 प्रखंडों में नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा, जो कि 13 सितंबर तक जारी रहेगा। उसके तत्काल बाद ही नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो जाएगी। तो वहीं प्रत्याशी 18 सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद जितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में बच जाएंगे, उन्हें उसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि 29 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और इसके लिए राज्य के 34 जिलों में कुल 9,686 बूथ स्थापित कर दिए गए हैं। सभी बूथ पर 6,543 मतदान भवनों में स्थित किया गया है। साथ ही मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, वार्ड समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य नामांकन करेंगे। दूसरे चरण की मतगणना 1 और 2 अक्टूबर को कराई जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार भी ऑनलाइन आवेदन की भी शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा नामांकन के समय अभ्यर्थियों के साथ एक प्रस्तावक को उपस्थित रहना होगा। इस दौरान अधिकतम 1 वाहन की ही अनुमति होगी और नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक कोविड गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को ट्वीट कर किसानों का समर्थन किया। तो वहीं डबल इंजन की सरकार पर उन्होंने हमला भी बोल डाला है। अभी बीते रविवार को ही इस संबंध में तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जहां तेजस्वी ने कहा था कि बिहार के किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। एनडीए सरकार में एमएसपी तो कभी नहीं मिलती। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब कहीं भी बाढ़ की समस्या है तो कहीं खाद की भारी किल्लत है, कालाबाजारी चरम पर है। ऐसे में डबल इंजन सरकार कुंभकर्णी नींद में है। खाद बिक्री केंद्रों के बाहर किसान दिन रात लाइन में लग रहे हैं, खाद के लिए जगे रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश में किसानों को ही निराशा हाथ लगती है और किसानों की बात सुनी नहीं जा रही। सरकार अपने दुष्प्रचार तंत्र से किसानों को बदनाम कर रही है और काले कानूनों के फायदे गिनाना चाहती है। किसान और जवान देश की रीढ़ है। अन्नदाताओं के हितों से खिलवाड़ के गंभीर दुष्परिणाम होंगे। तो अब आपको बता दें कि फससिल थाना क्षेत्र के बरवत गांव में रविवार की देर रात को सेना के एक जवान ने अपनी पत्नी, पड़ोस की एक महिला और एक किशोरी को गोली मार दी है। बता दें घायल तीनों शख्स को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने सेना के जवान नरेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है। जवान की लाइसेंसी बंदूक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया और इस दौरान घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नशे में धुत होकर इस जवान नरेश शाह ने अपनी पत्नी अनीता के साथ साथ मारपीट की और इसके बाद वो भागकर घर से बाहर निकल गई, गांव की महिलाओं के बीच जाकर छुप गई। इसके बाद गुस्से में सेना के जवान ने घर के अंदर से अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और गोली चला दी। इस दौरान उसकी पत्नी को गोली लगी और साथ ही पड़ोस की एक महिला पालमती देवी और एक 15 साल की किशोरी कॉलेज काजल को भी गोली लग गई। इस बीच आपको बता दें कि आर्मी के इस जवान की पत्नी और गांव की महिला को एक एक जगह गोली लगी है, जबकि काजल के दोनों पैरों में गोली लग चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाने की पुलिस ने सेना के जवान नरेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि नरेश की पत्नी ने बताया कि वो बराबर उसके साथ मारपीट करता रहता है। रविवार की रात भी शराब के नशे में धुत होकर उसके साथ वो मारपीट ही कर रहा था, जिस दौरान ये पूरा हत्याकांड की कोशिश रची गई। अब बिहार के गोपालगंज जिले में चमकी बुखार का कहर शुरू हो चुका है। सोमवार को अलग अलग जगहों से 3 मरीजों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक मरीज को मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 मरीज निजी अस्पतालों में दिखाने के लिए चले गए। बताते चलें सदर अस्पताल से जिस मरीज को रेफर किया गया है वो सिवान के मुमताज आलम की 1.5 साल की पुत्री खुशबू निशा बताई जा रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ने बच्ची की जांच करने के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन सिद्धार्थ कुमार ने कहा है कि पीकू वार्ड में एक बच्ची भर्ती थी जिसे रेफर कर दिया गया है। इसके बाद इससे पहले रविवार को बैकुंठपुर के दिघवा के एक बच्चे को रेफर किया गया था। तो वहीं निजी क्लिनिक में सदर अस्पताल में पहुंची 2 अन्य बच्चों को भी नाम और पता दर्ज नहीं किया गया, लेकिन उन्हें भी रेफर कर दिया गया है।